जय गुरुदेव बच्चों। आज का पाठ है हिंदी व्याकरण शब्द निर्माण या शब्द रचना। तो शब्द निर्माण के अंतर्गत आज हम लोग जानेंगे उपसर्ग और प्रत्यय के बारे में। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि उपसर्ग है क्या। देखिए, हम कुछ शब्द बोलते हैं जैसे उपकार, अपकार, बेकार, विकार। अब देखिए, कार का अर्थ होता है करना या बनाना, किंतु इन शब्दों में पहले उप, अप, बे, वी शब्दांश लगा हुआ है। तो इन शब्दांश के लग जाने से इनके अर्थ में बहुत परिवर्तन हो गया है। जैसे उपकार का अर्थ हो गया भलाई, अपकार का अर्थ हो गया बुराई, बेकार का अर्थ हो गया बिना काम और विकार का अर्थ हो गया दोष। तो इस प्रकार से हमने देखा कि शब्दों में जो आगे शब्दांश लगा हुआ है, इन शब्दांश के लग जाने से इनके अर्थ में परिवर्तन हो गया है। तो इसी जो आगे शब्दांश लगा है, इन्हीं शब्दांशों को ही उपसर्ग कहते हैं। ये ही उपसर्ग कहलाते हैं। आइए अब हम इनको परिभाषा में देखते हैं। इनकी परिभाषा क्या बनेगी? वे शब्दांश जो किसी शब्द के प्रारंभ में जुड़कर उसके अर्थ में नवीनता, परिवर्तन तथा विशेषता ला देती हैं, उपसर्ग कहलाता है। जैसे हमने लिखा पूर्व पद उपसर्ग। अभाव शब्द है और इसमें उपसर्ग आ। तो जब भाव मूल शब्द है, भाव मूल शब्द है और इसमें आ उपसर्ग लग गया तो क्या बना? अभाव। इसी प्रकार से देखिए, प्राय मूल शब्द है, इसमें अभी उपसर्ग लग गया तो क्या बना? अभिप्राय। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि इसमें संधि विच्छेद करना आवश्यक है। उपसर्ग जानने के लिए संधि विच्छेद करना आवश्यक है। संधि विच्छेद करने से ये समझ में आ जाता है कि मूल शब्द क्या है और शब्दांश क्या है। जब हमने अभाव का संधि विच्छेद किया तो आ धन भाव हुआ, जिससे समझ में आया कि भाव मूल शब्द है और आ उपसर्ग है। अभिप्राय का हमने संधि विच्छेद किया, अभि धन प्राय, तो प्राय मूल शब्द है और अभि उपसर्ग है। ठीक है, अब हम कुछ अन्य उदाहरण भी देखते हैं। जैसे अति। अति का अर्थ होता है बहुत अधिक। अब अति उपसर्ग लग गया अंत शब्द में तो हो गया अत्यंत। अब अन्य शब्द देखिए, अति लगने से अतिरिक्त। प्राचीन मूल शब्द है, इसमें अति प्रत्यय लगा, अति प्राचीन, सॉरी उपसर्ग लगा, अति प्राचीन। अत्यधिक, अधिक मूल शब्द है, उसमें अति उपसर्ग लगा, अत्यधिक। और उत्तम मूल शब्द है, अति उपसर्ग लगा तो अति उत्तम। अब देखिए अनु। अनु का अर्थ होता है पीछे या गौण। रूप मूल शब्द है, रूप में अनु उपसर्ग लगा तो बन गया अनुरूप। अन्य शब्द देखिए, भव मूल शब्द है, उसमें अनु उपसर्ग लग गया तो अनुभव। और अनुरोध, अनुशासन, अनुराग, अनुचर। अभी, अभी का अर्थ होता है सामने या चारों ओर। मान मूल शब्द के साथ अभी उपसर्ग लगा तो बन गया अभिमान। इसी प्रकार से अन्य उदाहरण भी देखिए। भाषण मूल शब्द के साथ अभी उपसर्ग लगा, अभिभाषण। अभिमुख, अभिनय, अभिनव। परि, परि का अर्थ होता है चारों ओर। कल्पना मूल शब्द है, कल्पना में परि उपसर्ग लगा तो बना परिकल्पना। अन्य उदाहरण देखिए। पूर्ण मूल शब्द के साथ परि उपसर्ग लगा, परिपूर्ण। परिवर्तन, परिचालक, परिपक्व। देखते हैं, प्रत्यय मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, कृत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय
जो प्रत्यय क्रिया के मूल धातु रूप के साथ लगकर संज्ञा और विशेषणों का निर्माण करते हैं वे कृत प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे पढ़ यहाँ पर मूल धातु रूप है और आई प्रत्यय है तो क्या बन गया पढ़ाई। अन्य उदाहरण देखिए, अन प्रत्यय गम धातु में लगा तो गमन, भव धातु में लगा भवन, और इसी प्रकार से जलन, चलन, श्रवण, करण। ई प्रत्यय लगने से त्याग मूल शब्द है, ई प्रत्यय लग गया त्यागी, उपकारी। उक प्रत्यय भिक्षा, भिक्षा मूल शब्द है, इसमें उक प्रत्यय लगा तो बन गया भिक्षुक। भाव मूल शब्द है, उसमें उक प्रत्यय लग गया तो बन गया भावुक। ती प्रत्यय गम धातु है, इसमें ती प्रत्यय लगा तो बन गया गति, मति, नीति, शक्ति। आकू प्रत्यय लड़ मूल धातु है और इसमें आकू प्रत्यय लगा तो बना लड़ाकू। इसी प्रकार से पढ़ाकू, उड़ाकू। आई लिख मूल धातु है, इसमें आई प्रत्यय लग गया तो बन गया लिखाई, कमाई, पिटाई, लड़ाई, भलाई। अक्कड़, अक्कड़ प्रत्यय घूम मूल धातु है, इसमें अक्कड़ प्रत्यय लग गया तो बन गया घुमक्कड़, भुलक्कड़, पियक्कड़। अन्य उदाहरण देखिए, आरी प्रत्यय, आरी प्रत्यय से निर्मित शब्द भिखारी, जुआरी, पुजारी। हरा, हरा प्रत्यय से इकहरा, दुहरा, तिहरा। हारा प्रत्यय लकड़हारा, सर्वहारा। इत प्रत्यय हर्षित, पुष्पित, पल्लवित, शोभित। पन प्रत्यय बचपन, लड़कपन, बड़प्पन। आलू प्रत्यय दयालु, लज्जालु, कृपालु। ईय प्रत्यय स्वर्गीय, भारतीय, शासकीय। नीय प्रत्यय दर्शनीय, गोपनीय, आदरणीय। अब आइए हम आपको कुछ रोचक बातों के बारे में भी बताते हैं। जैसे प्रायः एक भाषा के उपसर्ग और प्रत्यय उसी भाषा के शब्दों के साथ ही लगते हैं, जैसे अन्य भाषा के शब्दों के साथ नहीं। उदाहरण के तौर पे जैसे योग्य के साथ संस्कृत का आ उपसर्ग लगेगा, उर्दू का ना नहीं। और लायक के साथ उर्दू का ना उपसर्ग लग सकता है, संस्कृत का आ नहीं। एक ही भाषा में एक ही अर्थ को प्रकट करने के लिए एक से अधिक उपसर्ग या प्रत्यय होते हैं, किंतु उनका प्रयोग परंपरा के अनुसार होता है, अर्थ के अनुसार नहीं। जैसे स्त्रीलिंग बनाने के लिए ई, इया, आ, आनी, इनी आदि प्रत्यय का प्रयोग होता है, परंतु एक शब्द के साथ प्रायः एक ही प्रत्यय का प्रयोग होता है। जैसे बंदर का स्त्रीलिंग बंदरिया होगा, बंदरी, बंदरानी, बंदराइन, बंदरा आदि नहीं। अत्यधिक प्रयोग और प्रचलन के कारण कई बार विदेशी शब्दों के साथ हिंदी संस्कृत के उपसर्ग प्रत्यय भी लग जाते हैं। उदाहरण के तौर पे देखिए, जैसे स्कूलों। अब स्कूल अंग्रेजी शब्द है और इसमें ओ प्रत्यय लग गया, स्कूलों। कॉलेज अंग्रेजी शब्द है, इसमें ओ प्रत्यय लगा, कॉलेजों। फिल्मीकरण, बेरोक टोक। इस प्रकार से ये उदाहरण हैं इनके। अब हम आपको कुछ विशेष बातें बताते हैं। कभी कभी एक ही मूल शब्द में उपसर्ग एवं प्रत्यय दोनों का प्रयोग होता है, जैसे स्वतंत्रता। अब स्वतंत्रता शब्द में स्व उपसर्ग है और ता प्रत्यय है, मूल शब्द है तंत्र। तंत्र मूल शब्द में स्व उपसर्ग लगा और ता प्रत्यय लगा तो शब्द बन गया स्वतंत्रता। जब इस प्रकार के शब्द यदि आपके एग्जाम में आ जाएं तो आपको परेशान नहीं होना है।
इसीलिए हम आपको सचेत कर रहे हैं कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि मूल शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों का एक साथ प्रयोग होता है। फिर कभी कभी दो प्रत्ययों का एक साथ प्रयोग भी होता है। जैसे अब मूल शब्द है समझ और उसमें दार प्रत्यय और ई प्रत्यय, दो प्रत्यय लगे हैं। दो प्रत्यय के लगने से शब्द बना समझदारी, कि अक्सर बोर्ड की परीक्षाओं में पूछा जाता है। जैसे मूल शब्द चमक, चमक में इला प्रत्यय लग गया चमकीला। मूल शब्द मिल में आवट प्रत्यय लगा मिलावट। जेठ मूल शब्द में आनी प्रत्यय लग गया जेठानी। दिन मूल शब्द में इक प्रत्यय लग गया दैनिक। महान मूल शब्द में ता प्रत्यय लग गया महानता। लोक मूल शब्द में इक प्रत्यय लग गया लौकिक। अंकुर शब्द में इत प्रत्यय लग गया अंकुरित। और गा मूल शब्द में एया प्रत्यय लग गया तो बना गवैया। अब देखिए दूसरी तरह का प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रत्यय का उदाहरण है? जैसे अभाव, प्रभाव, भावुक, स्वभाव। अब देखिए हमको देखना है कि इसमें कौन सा प्रत्यय का उदाहरण है। अभाव, भाव मूल शब्द है, आप उपसर्ग है, ये प्रत्यय नहीं है क्योंकि मूल शब्द के पहले लगा हुआ है। प्रभाव, भाव मूल शब्द के पहले प्रा उपसर्ग लगा हुआ है। इसी तरह से स्वभाव, भाव मूल शब्द के पहले स्व लगा हुआ है उपसर्ग। भावुक, अब भाव मूल शब्द के साथ उक प्रत्यय लगा है तो यहाँ पर भावुक प्रत्यय का उदाहरण है। दूसरा प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से मूल शब्द और प्रत्यय अलग कीजिए। अब मूल शब्द और प्रत्यय अलग करना है आपको। जैसे कुलीन, कुलीन में कुल मूल शब्द है, ईन प्रत्यय लगा हुआ है। बसेरा, इसमें बस मूल शब्द है, एरा प्रत्यय लगा हुआ है। बंगाली, बंगाल मूल शब्द है और ई प्रत्यय लगा हुआ है। भूखा, भूख मूल शब्द है और आ प्रत्यय लगा हुआ है। फिर देखिए निम्नलिखित प्रत्यय से शब्द बनाइए। अब आपको प्रत्यय दे दिया जाएगा, उससे आपको शब्द बनाना रहेगा। जैसे मान, अब मान प्रत्यय से आप शब्द बना सकते हैं श्रीमान, बुद्धिमान आदि। कार प्रत्यय से आप बना सकते हैं चित्रकार, स्वर्णकार आदि। इस तरह से आप शब्द बना सकते हैं। फिर देखिए कौन सा प्रश्न है, कौन सा शब्द सम उपसर्ग से नहीं बना है? अब यहाँ पर हमें देखना है कि सम उपसर्ग से कौन सा शब्द नहीं बना है। जैसे संबंध, तो यहाँ पे सम उपसर्ग है संबंध। संबोधन, यहाँ पर भी सम उपसर्ग है। संवाद, यहाँ पर भी सम उपसर्ग है। सुदिन, सुदिन में सम उपसर्ग नहीं है अर्थात सुदिन सही शब्द है। अब आया है निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है। निम्नलिखित शब्दों में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है? देखिए दुराचार, अब हमें उपसर्ग और प्रत्यय की जानकारी करने के लिए संधि विच्छेद आना बहुत आवश्यक है। इसलिए हमें संधि विच्छेद का ज्ञान करना पड़ेगा और संधि विच्छेद से ही हमें ये पहचान होगी कि यहाँ पर उपसर्ग है या प्रत्यय है। तो देखिए दुराचार, इसका हम संधि विच्छेद करेंगे तो संधि विच्छेद होगा दुराचार। अब देखते हैं कि कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है। दु नहीं है क्योंकि दु चार तो होता नहीं, दु आचार तो होता नहीं। दुह, दुह आचार भी नहीं होता। दुर, रा में हलंत लगा है इसलिए रा आधा होगा, ये भी नहीं होगा। दुर, दुर उपसर्ग लगा है इसलिए शब्द बना है दुराचार अर्थात दुर सही उपसर्ग है। फिर है संवेदना, अब इसका हम संधि विच्छेद करेंगे तो इसका संधि विच्छेद होगा सम धन वेदना।
अब इसमें हमें देखना है कि कौन सा उपसर्ग है। तो सा वेदना तो होता नहीं, ये भी गलत है। सम माँ में हलंत लगा हुआ है, ये भी गलत है। स आधाना सन वेदना, ये भी गलत है। ख का देखिए समवेदना, सम उपसर्ग लगने से शब्द बना है संवेदना, अर्थात ख का सम उपसर्ग सही है। तो ठीक है बच्चों, इस प्रकार से हमने आपको ये बता दिया कि किस तरह के प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो आप इस तरह से प्रश्नों का अभ्यास करिए और आशा है आपको यह उपसर्ग और प्रत्यय समझ में आ गया होगा। यदि आपको कहीं पर कोई प्रॉब्लम होती है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें सूचित अवश्य करिए और हम उसका समाधान आपको अवश्य बताएंगे। जय गुरुदेव।